नमस्कार, जय जौहर। आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सिटी टेक्निकल फार्मिंग पे। अभी हम पहुंचे गोट फार्म पे और हमारे साथ मैडम जुड़ चुके हैं जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं। तो हम समझेंगे कि किस तरीके से गोट फार्मिंग करते हैं, कैसा करना चाहिए और इन्होंने ट्रेनिंग ले के किया और किस मिशन पे कर रहे हैं। और यहाँ पे एक अलग ही एक लेवल में सोच कर इन्होंने शुरुआत किया है। तो हम समझते हैं मैडम से कि क्या सोच से और किस तरीके से जो है बकरी पालन कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं और कैसा करना चाहते हैं। और अभी शुरुआती जर्नी है और जर्नी कैसे चल रहा है, सारी चीज़ के बारे में हम जानकारी लेंगे। सेट कैसे बनाए हैं, कैसे रख रखाव कर रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं। तो नमस्कार मैडम जी, आपका एक परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार। मैं सीलू गौरकर जी। मैं किसान हूँ। मेरे पास यहाँ पर मेरे नाम से 2 एकड़ ज़मीन है और मेरे बेटे के नाम से 4 एकड़ है। तो इसमें हम लोग समेतिक कृषि करना चाह रहे हैं, जिसमें बकरी पालन, मुर्गी पालन और मछली पालन, ये तीनों हैं। अभी तो थोड़ा थोड़ा शुरुआत किए हैं, इसको हम अच्छा बढ़ाना चाहते हैं। और अभी ब्रीड पे काम नहीं कर रहे हैं, लोकल जो है वहीं से खरीद के काम कर रहे हैं। एक तो सिरोही अभी नया खरीदे हैं, सिरोही की बकरी और बकरा। जी। तो अगर मैं यहाँ की लोकेशन की बात करूँ तो यहाँ का लोकेशन क्या रहने वाला है? लोकेशन ये राजनांदगांव से सुकुल दहियान से 2 किलोमीटर कसारी गांव में है। जी। कसारी गांव में। अपने फार्म का क्या नाम रखे आप? फार्म का नाम है ट्विंकल गॉट फार्म। जी। तो चलिए हम समझते हैं कि सबसे पहले हम आपके शेड को समझेंगे, उसके बाद फिर हम बकरी पे आएंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। जी जी। और आपने एक अच्छे तरीके से बनाया है शेड, तो हम अंदर से देखना चाहेंगे। जी, आ जाइए। जी। तो आपने अलग अलग जैसे कि डिवाइड किया है 3 पार्ट में यहाँ बने, तो फर्स्ट पार्ट क्या है उसको? फर्स्ट पार्ट बकरों के लिए है, यहाँ बकरे लोग को रखते हैं। और यहाँ जो बच्चे दी है ना, हाँ, बकरियाँ, उसको रखते हैं। और यहाँ कॉमन है जी, थोड़ा मतलब 4 महीने के बच्चे और बकरियाँ इसमें एक साथ रहती हैं। जी। तो आपका फार्म मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कहीं आपने देखा था, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया बताइए हमारे दर्शकों को, ताकि वो भी ऐसा फार्म बनाए। और ये फार्म की लंबाई, चौड़ाई, हाइट, साइट की और किस बेस पे बना है इसका थोड़ा सा? लंबाई इसका 40 फीट है और चौड़ाई 16 फीट है। ऊंचाई सामने का 8 है और बीच का 10 फीट है। जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि ये देख के कि काफ़ी साफ सफाई और एक बकरियों के लिए जैसा चाहिए फार्म, उस तरीके से आपने बनाया है। तो ये जो पाटे हैं ये किस काम पे आते हैं? ये ताकि गीला मत हो और बीमार ना पड़े, इसलिए अभी और पाटा की ज़रूरत है। जी जी। और ऊपर नीचे अगर मैग्नी गिरा है तो उसको आसानी से अपन साफ भी कर सकते हैं उठा के। जी जी। ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और बच्चों के लिए सुरक्षित है। जी। वो लोग ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे, गीले में नहीं रहेंगे तो। जी। तो ये अगर ये फार्म की बात करें तो फार्म कितने कॉस्ट पे बनी है? ये 2.5 लाख में बना है। 2.5 लाख लग गया कंप्लीट करके? हाँ, कंप्लीट करके। अच्छा। तो यहाँ अगर कैपेसिटी की बात करें तो कितना आ जाएगा इसमें? और अभी फिलहाल आपके पास कितने हैं? फिलहाल मेरे पास अभी 20 बकरियां हैं, बच्चे छोड़ के, छोटे छोटे 5 बच्चे हैं उनको छोड़ के। जी। 20 है, बकरी बकरा दोनों। बकरे 4 हैं और बाकी सब बकरियां हैं। इसमें अभी 2200 के आसपास आ जाएंगी। हाँ। लेकिन इसको हमको बड़ा करना है, ये तो स्टार्टअप के लिए अभी बनाए हैं। हाँ। और यूट्यूब देख के ही बनाए हैं, किसी से नहीं पूछे हैं। जी। बस बाकी लोगों का देखे और वहीं से शुरुआत किए हैं। जी। तो इससे पहले आप क्या करते थे? इस काम से पहले खेती किसानी ही करते थे। खेती किसानी करते। हाँ जी। तो अभी यहाँ पे बचपन से शौक था लेकिन कर नहीं पाए किसी कारणवश। जी जी। अब समय है, बोलते हैं ना, सबके लिए समय रखा है। तो शायद हमारे लिए इसी समय में नियुक्त किया गया था, इसलिए अभी चालू किए हैं। तो ऐसा कुछ ट्रेनिंग कुछ लिए ऐसा? हाँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग 1 महीने की लिए हैं। 1 महीने। उस पर आपने क्या सीखा? बकरी कैसे रखना है, स्टाल फीड पे कौन कौन सा चारा देना है, कितने टाइम देना है, डिवार्मिंग करना है, टीका लगाना है समय समय पे। जी। ये सब चीज़ें सीखे। जी। तो चलिए हम उसी को पूछते हैं सबसे पहले कि जैसे कि बकरी का सिलेक्शन हो गया, उसमें बताया होगा कि बकरी का सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है। जिस फील्ड पे आपको काम करना है
तो आपने किस बकरी का सिलेक्ट किया है? अभी तो खैर आप शुरुआत में तो लोकल बकरी ही रखने बोले थे और उससे सीखो कि वो बीमार पड़ रही है तो कितनी बीमार पड़ रही है, कितनी उसकी संभलने की कैपेसिटी है, ये सब चीज सिखाए हैं। और फिर धीरे धीरे करके हम सिरोही भी लाए हैं एक ठो। अच्छा, सिरोही की बकरी और बकरा मतलब थोड़ा सीखे जाने की नहीं हम रख सकते हैं बोल के, तो आप शुरुआत कर रहे हैं जी। थोड़ा सा उसको समझ ले, रख लें ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। जी जी। तो अभी आपको ये करते हुए कितना महीना हो गया? ये मैं दिसंबर से स्टार्ट की हूँ। दिसंबर 24 से जी। तो अभी तक आपने क्या क्या इनमें देखा? जैसे कि अगर कुछ तकलीफ की बात करें तो? तकलीफ तो अभी तक कुछ नहीं देखे हैं। जैसे और कुछ बीमारी ऐसा कुछ? नहीं देखे हैं, अभी तक कोई बीमारी नहीं देखे हैं। अच्छा, चलिए। फिर डिवर्मिंग किस तरीके से करते हैं और कैसे करते हैं आप? डिवर्मिंग फर्स्ट टाइम तो जिला चिकित्सालय गई थी मैं वहाँ पूछने के लिए, तो वहाँ बताए थे एल्बेंडाजोल से करना है बोल के। और सेकंड टाइम हम लोग नील जोन से किए हैं जी, 2 बार किए हैं अभी। अच्छा जी। तो बच्चों का देख रेख किस तरीके से करते हैं आप? जैसे कि अभी जो जैसे कि ये सामने जो बच्चा है ये आपके पास पैदा हुई है, इसके पहले और भी हुई है कि यही? हाँ, हुए हैं। ये है ना, ये वाली और ये बकरा यही दिसंबर में ही पैदा हुए तो हैं। किस तरीके से आपने इसके देख रेख किया? जैसे डिवर्मिंग हो गया, फिर लिवर टॉनिक का है या ऐसा कुछ, क्या क्या मेडिसिन और क्या फिट खिलाते हैं अभी आप फिर हाल अपने फार्म पे? हाँ, डिवर्मिंग करवाए हैं वही एल्बेंडाजोल और नील जॉन से। हाँ। और लिवर टॉनिक भी दिए हैं जी। और फीड के लिए है चारा है, चना का भूसा है, गेहूं का दर्रा है। हाँ। चना चोकर है, अरहर का भूसा है और हरी पत्तियां आसपास से ले आते हैं, मिल जाती है हरी पत्तियां जी जी। तो स्टॉल फीडिंग और जैसे कि आपने देखा ही होगा कि फ्री रेंज जो जैसे कि घुमा के जो चराते हैं हमारे गांव देहात में, और इनमें दोनों में आपको कुछ फर्क समझ आया हो तो थोड़ा सा? फ्री रेंज में चराने से ना इनका हेल्थ थोड़ा सा अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता है, और स्टॉल फीडिंग में रखने से ना इनका हेल्थ अच्छा मेंटेन रहता है, क्योंकि ज़्यादा घूमते फिरते नहीं है ना, तो स्वस्थ रहते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। और घूमने से थोड़ा सा खान पान में भी डिफरेंस आता, क्योंकि चरेंगे तो सिर्फ पत्तियां चल के ही चरेंगे और पत्तियां ही खाएंगे। हाँ। और घर में हम पत्तियां भी दे रहे हैं। हाँ। और वो भी लगाए थे, अभी तो थोड़ा सा गर्मी के कारण खराब हो गया है। नेपियर लगाए थे, अभी और लगाना है। नेपियर लगाए थे जी। इनके लिए नेपियर बहुत अच्छा साबित होता है इनके लिए। हरा चारा वो हो जाता है, उसके बाद फिर सूखा है जो। और कुछ वो भी लगा के रखे हैं, सो बबूल है, सहतूत है, ये लगा के रखे हैं। अभी तो गर्मी का मौसम गया तो फिर अपना वो बबूल का फली आसानी से मिल जाता है। हाँ, बबूल की फलियां भी हैं, रखे हैं, स्टोर करके रखे हैं बबूल की फलियां जी जी। तो जैसे कि ये बच्चे तो अभी स्टार्टिंग इनका कुछ देख रेख करते हैं अभी आप? इनको अभी इनको 15 दिन हो रहा है, 15 दिन के हैं। 5 बच्चे हैं, सब एक साथ ही हुए हैं, एक दिन के गैप में जी। 15 दिन के हैं बच्चे। इनको 2 वो सर्दी बुखार ना हो बोल के मेडिकल से पशु चिकित्सक है ना, वो दिए थे, उसको लाके चटाना है, एक चुटकी बोले तो 2 बार चटाए हैं। उसके बाद 15 दिन में अभी एल्बेंडाजोल दिए हैं जी, डिवर्मिंग के लिए। बच्चे लोग क्या है, दूध पीते हैं, बकरी का दूध बहुत गाढ़ा और मीठा होता है जी। तो जल्दी से क्रीमी हो जाता है बोल के दिए हैं जी, डिवर्मिंग के लिए जी। चलिए हम बाहर से थोड़ा सा समझते हैं। अभी जैसे कि हम आए तो मैं देखा कि बकरियों को पानी पिला रहे थे तो उसमें हल्दी डालते। हल्दी क्यों डालते हैं, इसको थोड़ा सा बताइए। उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, ताकि मौसम जैसे भी परिवर्तन होता है तो वो मतलब उनको बीमारी से लड़ने की शक्ति मिल जाती है, कोई तकलीफ नहीं होती है जी। और ये जो सामने एक रखा है शायद नमक है, क्या है उसके बारे में? सेंधा नमक है ये लोग चाटते रहते हैं, उनको पाचन शक्ति बढ़ाता है ये जी। कोई भी जैसे ज़्यादा खा लिए या कुछ खा लिए तो काला नमक भी है इसमें जी जी। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जैसे कि अभी आपने शुरुआत की, बकरी खरीद के लाए जी, तो क्या रेट देखने को मिला आपको? और जैसे कि आप जो सोच कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई में ये प्रॉफिट है ऐसा कुछ? क्योंकि अभी तो आपने फिलहाल खरीद के लाए हुए, लोकल ही है, तो आगे आप ब्रीड पे काम करोगे तो आपको क्या लगता है? प्रॉफिट तो है, 100% प्रॉफिट है जी।
बकरियां हम लोग प्रेग्नेंट बकरियां लाए थे 10-10 हज़ार रुपए में। जी तो वो 15 दिन में बच्चे दे दी थी। जी 15 दिन में ही बच्चे दे दी थी। और फर्स्ट टाइम तो 2 ही बकरियां लाए थे, जी वो भी लाए और हफ्ता 10 दिन में वो भी बच्चे दे दी थी। वही बताई ना, दिसंबर में दिए हैं। अब 3 बच्चे हैं। जी। बाकी सब वैसी लाए हैं, कोई 5,000 की है, कोई तो किस ब्रीड 7,000 पे की काम है। करना चाहते हैं आप? सिरोही, जमुनापारी। 2 ब्रीड हाँ, पे? सिरोही और जमुनापारी पे 2 ही ब्रीड पे काम करना चाहती हूँ। उसमें कुछ विशेषता आप देखते हैं? विशेषता अच्छी बड़ी ब्रीड है जमुनापारी, दूध अच्छा देती है। जी। तो दूध के लिए सोच रहे हैं कि एक बार ट्राई करके देखते हैं कितना दूध देती है। और बकरी का दूध तो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, इसलिए जमुनापारी पे जाना चाहते हैं। और सिरोही भी अच्छा है, 2 बच्चे 3 बच्चे तक दे देती है बच्चे, और हेल्दी बच्चे रहते हैं। जी जी खान पान अगर सही दिए, देख रेख सही किए तो। जी। बाकी फिर मीट के पर्पज से भी कहे तो वो भी हाँ, एक मीट के पर्पज option है। से भी वेट गेन अच्छा करती है। हाँ, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर बकरी वेट गेन हाँ, करेगा, बॉडी वेट वेट गेन देगा, अच्छा उतना करती है सिरोही। ज़्यादा हमको प्रॉफिट है ये। वेट गेन अच्छा है सिरोही का, इसलिए। जी। तो बकरी पालन के साथ साथ और क्या क्या करना चाहते हैं आप? बकरी पालन के साथ मुर्गियां हैं, देख रहे हैं, जी असील की हैं और देसी हैं। जी तो 100 के आसपास होंगी, इधर उधर चल रही हैं सब। जी जी। तो इस पे जैसे कि तालाब भी हम आपके यहाँ देख सकते हैं। हाँ, तो तालाब में क्या? मछली डालने का सोच रहे हैं। अभी तैयारी नहीं हुई है, जी जी। थोड़ा सा टाइम है, बारिश हो गया इसलिए रुक गया है काम। उस पे अभी काम करना है तालाब मतलब इस पे। टाइम, मतलब इस बारिश के लगने के हाँ पहले हाँ, लगने के पहले उसको तैयार करना है। जी, फिर उसमें भी मछलियाँ रहेंगी हाँ। साथ में एक ही जगह में? हाँ, एक ही जगह में पूरा तीनों काम। रहेंगी, मछली, बकरी और मुर्गियाँ। तो अभी मुर्गियाँ पूरा देसी रखे हैं आप? हाँ, पूरी देसी हैं, देसी मुर्गियाँ हैं। अच्छा, इनको भी साथ में, इनका भी खाना पीना किस तरीके से आप मेंटेन करते हैं? ये एक तो ऊपर से चर लेती हैं, और इनको ना मक्का का दाना, हाँ दर्रा, जी। वो दर्रा दे देते हैं। बाकी हाँ, टहल के इन्हीं का चारा गिरा रहता है, उसमें से चुग के अपना हाँ हाँ बढ़ रही हैं। जी। तो बकरी पालन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे जो भाई या कोई भी अगर करना चाहते हैं इस फील्ड पे आना बेरोजगार, जितने भी बेरोजगार हैं उनको तो सबको मेरे हिसाब से बकरी पालन करना चाहिए, जी क्योंकि बेनिफिट बहुत है। बस उसमें शुरुआत में अपन 2 ही लाएं और सीखें उससे कि बच्चे कैसे पैदा होंगे, उसको बचाना कैसे है, कैसे जी। अपने को देख रेख करना है। अगर दो बकरी ला के अगर सीख गए ना, तो वो 2000 भी पाल सकते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। जी लेकिन शुरुआत करके सीखे ना, तभी। और फायदा तो बहुत है जी। जैसे कि आप स्टॉल फीडिंग पे अभी जो काम कर रहे हैं और आपने दिसंबर से चालू किया, तो कितने महीने तक आपको इसमें इन्वेस्ट करना है? क्योंकि स्टार्टिंग से ही आपको प्रॉफिट मिलना तो चालू नहीं होगा। हाँ। तो आपको क्या लगता है कम कि से कम 1.5 साल तक तो नहीं सोच सकते कि हमको वहाँ से इनकम मिलेगा। 1.5 साल तक तो हमको लागत ही लगाना है। इनकम के बारे में हम 1.5 साल के बाद ले सकते हैं, उसके बाद ही सोचना है हाँ, कि हमको। हाँ, हम पहले से सोच के रखे हैं कि हमको 1.5-2 साल के बाद ही इनकम आएगा। अभी तो अपने को लगाना है बोल के। जी जी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। और शुरुआत में अगर प्रॉफिट कोई भी बिजनेस करो तो शुरुआत में तो लगता है, ये 2 साल तो कॉमन है। कोई बिजनेस करो 2 साल अपने को लगाना ही है। जी जी, तभी प्रॉफिट आएगा। जी, क्योंकि उसको भी समझना है, बारीकी से समझना है कि एक चीज़ है, साफ सफाई किस तरीके से करना है, सीखना है, सेट की समझना भी है, सीखना भी है। जी, साथ बहुत कुछ है इसमें। हाँ। अगर आप अच्छे स्केल से करते हो तो आपको काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे। हाँ। जी। और क्या बताना चाहेंगे आप बकरी पालन के बारे में जो अभी तक आपने देखा है? आप फीड की बात करें जैसे कि, तो डेली अभी कितना खर्चा आ जाता है फीड पे? डेली एक बकरी पे वही 25 से 30 रुपए तक आता है। जैसे कि उसमें दाना और भूसा का मिला है? हाँ, मिक्स करके टोटल। हाँ। पर बकरी वही 25 से 30 रुपए का है खर्च। पर बकरी का? हाँ, पर बकरी का। अभी तक एक आध ऐसा सेल किए हो आपकी? नहीं किए हो? एक बकरी सेल किए हैं, बच्चे वाली। जी। और अगर बकरी की बात करें तो सेल किए हैं आपकी? नहीं किए? बकरा नहीं किए हैं अभी। बकरी एक आए थे एकदम जीत करके, मेरे को पालना है बोल के बोले ना, तो दिए थे उसको, तुरंत ही लाए थे।
हाँ हाँ 7,000 में लाए थे और वो 7,500 में ले गया। ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, वही 1 आध हफ्ता हुआ था। मेरे को पालना 6 दो ऐसे बोल के जीत करके ले गए। चलिए ठीक है। बाकी अभी स्टार्ट तो नहीं किए हैं बेचने का। जी जी। तो अभी जैसे कि ये देसी बकरियां, इनमें दूध दूध का ऐसा कोई परेशानी या नहीं, कोई परेशानी नहीं है, दूध तो है, कंप्लीट है बच्चे लोग के लिए। जी। यदि अगर कुछ कारणवश कम हो जाते तो उसको मेंटेन कैसे करते हैं आप? वो पहले जो हुए थे ना बच्चे हाँ। दिसंबर में, उनके लिए कम पड़ा था तो हम बॉटल से पिलाए थे, अमूल पाउडर वाला, उसको दूध बना के पिलाए थे। नहीं, जैसे कि अगर, हाँ वो तो एक ऑप्शनल है। हाँ। जैसे अगर बकरी को मेंटेन करना है, उस जगह पे फिर से उसको लाना है, तो उसका ट्रीटमेंट या देख ले किस तरीके से करना चाहिए हमको, या कुछ अगर ट्रीटमेंट है उसका वो, या तो फिर फीड किस बेस पे करते हैं आप, या अभी तक ऐसा आपको सामना करना पड़ा है कि नहीं पड़ा है? ऐसे तो अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। हाँ। ऐसा अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि इनको ना मिनरल मिक्सचर हाँ हाँ। और मिनरल मिक्सचर है और एक और कोई पाउडर है, वो मिला के देते हैं। कैल्शियम पाउडर? हाँ, कैल्शियम भी है, एक और है। चलिए ठीक है। और जैसे ट्रीटमेंट की बात करें तो कभी कुछ सर्दी बुखार है इस तरीके से कुछ हो जाता है तो उनके हो जाता है तो हम लोग ना सरसों तेल में मेथी और अजवाइन और लहसुन ये कड़का के रखे हैं, पिला देते हैं 10-10 ml। अच्छा। तो ठीक हो जा। शुरू में तो वो बकरियां लाए थे ना, दो, एक काली और ब्राउन वाइट टाइप से है, उसको बहुत ज़्यादा सर्दी थी। हम लोग तो सोच रहे थे पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन उसकी अच्छे से वैसी तेल बना के पिलाए ना, तो 1 हफ्ते में एकदम मस्त हो गई थी। तो सुबह शाम उसको देना? हाँ, सुबह शाम 10-10 ml पिलाए थे, ठीक हो गई थी। अच्छा, तो ये अपना देसी दोनों बकरियां। हाँ वो बना के रखे थे हम। और इस समय तो सरसों भी लगा दिए थे उन्हीं के कारण। तो वो ओरिजिनल तेल निकाल के रखे हैं कि इनका काम आएगा बोल के। हाँ हाँ, मतलब पहले से तैयारी करें। हाँ, तैयारी, हाँ, कोई भी दिक्कत तैयारी रहेगी तभी अपन कामयाब हो सकते हैं। अगर हम बिना तैयारी के करेंगे ना तो हड़बड़ा जाएंगे, फिर उस समय फिर हमको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। किसी चीज को फेस करेंगे डायरेक्टली, हाँ, किसी प्रॉब्लम को तो नहीं समझ पाएंगे। तो तैयारियां बहुत जरूरी है जी। भैया कुछ जब हमें सेट बनाए ना तो हमारे पास एक भी बकरी नहीं थी। पहले हम सेट बनाए, चारा लगाए, तब हमारे पास बकरी नहीं थी। तो चारा हम इसलिए लगाए कि बीज बढ़ा सकेंगे बोल के। तो हम पहले उसके खाने और रहने की व्यवस्था किए, बाद में बकरियां लाए हैं। जी जी, क्योंकि उनको पहले तो हाँ, छत और खाना जरूरी है, ये जरूरी चीज है। बाकी कुछ चीज होते हैं जो आगे पीछे आ जाते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन खाना और रहना। और यहाँ हॉस्पिटल भी है जी जी, और पशु चिकित्सालय है। कुछ इमरजेंसी हुआ तो जाके बताते हैं। हाँ। तो बीच में ना एक बकरी को बहुत ज़्यादा मार दिए थे, तो उसका पैर ना थोड़ा सा परेशानी हो गया था। तो हम लोग डर गए थे कहीं लकवा तो नहीं है बोल के, क्योंकि अचानक मारते हुए नहीं देखे थे। जी जी। तो फिर डॉक्टर को बुलाया ना, तो वो बताया कि नहीं, बकरी लोग मारे हैं, लकवा नहीं है बोल के। फिर इंजेक्शन दिया, दवाई दिए, तो ठीक हो गई है वो। जी, ठीक है अभी। तो और ऐसा कुछ देसी इलाज बताना चाहेंगे जो आपने तैयारी की हुई या इनके ऊपर जो है किए हों, ट्राई किए हों, ऐसा कुछ? देसी इलाज वही सिर्फ सरसों का तेल, जिसमें मेथी, लहसुन और अजवाइन एकदम उबाल के हल्के आंच में 1 घंटे तक, फिर छान के इनको पिलाने के लिए। और एक है हल्दी का पाउडर, प्योर हल्दी जो मिलता है, उसका पाउडर बनाया है, पानी में घोल के डाल देते हैं, पीते रहते हैं लोग। तो उससे भी बीमार नहीं पड़ते हैं। जैसे मौसम चेंज होता है ना, तो इनको प्रॉब्लम नहीं होती है जी। हल्दी के पानी जैसे अभी अचानक गर्मी था, 2 दिन पहले बारिश हुआ तो थोड़ा सा हो जाता है इनको, हो गया है। हाँ, इनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो पीते रहते हैं तो नहीं रहता है उतना ज़्यादा, मेंटेन रहता है। हल्दी का पानी, नमक, ये सब ना इनका उपचार ही है, प्राथमिक उपचार बोलिए, इनके हेल्थ के लिए प्राथमिक उपचार है जी। और ये क्या बोलते हैं, इसके मुर्गी के लिए अभी कौन कौन सा मुर्गी रखे हैं आप? मुर्गी देसी है और 2-3 ठो असील है जी। असील के 2 मुर्गे हैं और 3 मुर्गियां हैं। 2 बच्चे हैं और 1 बड़ी मुर्गी है जी। ऐसे छोटे छोटे करके बहुत सारा देखा मैं। हाँ, 100 के आसपास होंगी मुर्गियां बढ़ रही हैं अभी। जी जी। दिन में ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है? देसी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई अभी तक कोई दिक्कत नहीं है जी। इनको ऐसा कुछ देते हैं कि जैसे ट्रीटमेंट के रूप में? वो कुछ पानी में मिला के कौन सा लिक्विड है,
लिक्विड कौन सा? पानी में बताओ। पानी में मिला के मुर्गियों को टेट्रासाइक्लिन देते रहते हैं बीच बीच में। जी, तो उनका काम क्या है, इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं इनके? इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और बीमारियों से बचे रहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई उनको भी ऐसी मौसम चेंज होता है तो परेशानी होती है तो बच जाते हैं। जी, बाकी ऐसे फ्री रेंज में खुले जगह में उनको खुले जगह रहना में है। लीवर टॉनिक भी देते हैं जी बीच बीच में। जी जी, ऐसा कुछ कुछ चीज़ होता है जो समय समय पे चलाना देते रहते हैं अच्छा, जो एक चीज़ ज़रूरत और है। मैं पूछना भूल गया, टीके की बात करें तो अभी तक आपने किस किस टीके को करवाया इन पे, बकरियों पे? अभी ही लाए हैं इसलिए तो टीका तो वो लोग जहाँ से खरीद के लाए ना वो लोग लगा चुके थे, तो जी। हम अभी जून में लगवाएंगे। हाँ जून में लगाएंगे। जी जी, जैसे पीपीआर हो गया, पीपीआर हो और गया और गलघोटू का हो हाँ। गया, ऐसा कुछ कुछ टीका है? 3 टीके हैं जो एक साथ लगेंगे, मतलब गैप में जून में लगेंगे, बताए हैं जी जून में लगवाना है जी। क्योंकि जहाँ से लाए वहाँ लग चुका था फर्स्ट। तो अभी आपके यहाँ नहीं लगा है वो? हाँ अभी नहीं। अब लगेगा इधर? हाँ अब जून में लगेगा, नेक्स्ट मंथ लग जाएगा। जी, तो इस तरीके से जो है मैडम बकरी पालन साथ में मुर्गी और कुछ दिनों बाद मछली पालन भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे बातचीत करके। थैंक यू। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। और इनका शेड में एक बार फिर से दिखा दे तो बहुत सुंदर बनाया है इन्होंने, और अंदर को मैं दिखाया हूँ आपको कि किस तरीके से अंदर का है व्यू, और इधर बकरियाँ हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया सब्बर में दुलारगा। और इसी तरीके की नए नए जानकारी के साथ मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो और एक नए फार्मर के साथ जोड़ूंगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।